तोशाखाना 2 केस में भी इमरान खान की जमानत मंजूर, अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। जमानत के बाद भी ताहाल रिहाई का इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की रावलपिंडी अदालत में 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत के बावजूद जमानती मचलके जमा नहीं कराए गए। इमरान खान के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 3 केसेस में जमानत खारिज की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज तोशाखाना 2 केस में 10-10 लाख रुपयों के मचलकों के एवज इमरान खान की जमानत मंजूर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि पिछली हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी। फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के बाद बानी PTI को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। मज़ाकरात आगे ना बढ़े तो हर सूरत एहतजाज होगा, इमरान खान का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि अगर कल तक मज़ाकरात के हवाले से बात आगे बढ़ती है तो ठीक है, वरना हमारा एहतजाज ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि 9 मई के बाद मैंने दूसरी दफ़ा एहतजाज की कॉल दी है, कोई डील नहीं हो रही। मज़ाकरात हमारे मुतालबात पर होंगे और मज़ाकरात इनसे ही होंगे जिनके पास असल ताकत है। ताली दोनों हाथों से बजती है। कल तक मज़ाकरात आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं, जश्न होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पसे पर्दा राब्ते जारी, मज़ाकरात भी जारी। ज़राए के मुताबिक PTI ने 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल की वापसी इमरान खान को रिलीफ से मशरूत कर दी। पसे पर्दा मज़ाकरात में तहरीक इंसाफ ने बानी PTI इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। जारी मज़ाकरात में 1-2 रोज़ में पेश रफ्त का इम्कान है। PTI ज़राए का कहना है कि मुतालबात रख दिए, हुकूमत मान गई तो एहतजाज की कॉल वापस लेंगे, हुकूमत ना मानी तो फाइनल कॉल की तैयारी मुकम्मल है। इमरान खान और वज़ीर आला KPK की आज मुतवातिर दूसरे रोज़ गैर मामूली मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक होने वाले मज़ाकरात पर बातचीत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात में मौजूद। इमरान खान से अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ भी 1.5 घंटे तक मुलाकात की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में अबूरी ज़मानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत महकमा दाखिला पंजाब और वफाक की जानिब से इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बानी PTI के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस फारूक हैदर ने की। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुकदमात छुपाए गए तो मुतलका DPO के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। PTI का 24 नवंबर के एहतजाज पर नज़र रखने के लिए मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला। पंजाब से काफिलों के लिए 10 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई। ज़राए का कहना है कि मॉनिटरिंग सेल खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों को लीड करने वाले रहनुमाओं के साथ राब्ते में होगा। मॉनिटरिंग सेल रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर में काम करेगा। पंजाब के हर हल्के से कारकुनों की ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खाने की जिम्मेदारी अरकान और टिकट होल्डर्स की होगी। ज़राए ने बताया कि एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहादियों से राब्ते किए जा रहे हैं। महमूद खान अचकजई से गुज़श्ता शब असद कैसर ने मुलाकात की। PTI पंजाब के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI के एक MP ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हम्माद अजहर ने इजलास में कहा कि 24 नवंबर को तमाम लोग अपने अपने हलकों से निकलेंगे। जहां पुलिस रोकने की कोशिश करे, आपने वहां लड़ाई झगड़ा करना है। उन्होंने कहा कि जो रहनुमा पुलिस के रोकने और कंटेनर्स की वजह से इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएगा, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हिदायत के मुताबिक फैसलाबाद डिवीज़न के सदर ने हम्माद अजहर को बताया कि ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा, जिस पर हम्माद अजहर ने कहा कि आपके लिए मुमकिन है या नहीं, लड़ाई झगड़े का लाया अमल तय है। हम्माद अजहर ने कहा कि जहां पर भी तसादुम हो उसकी वीडियो बनाने की भी जिम्मेदारी पार्टी ओहदेदारों और पार्लियामेंटेरियंस पर होगी। शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही पार्टी कारकर्दगी पर तनकीद कर दी। शेर अफजल मरवत का कहना है कि पहले अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता तो KPK में PTI की हुकूमत ना बनती। माजी के गलत फैसले पर डटे रहना बेवकूफ़ों और जाहिलों की निशानी है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पसमानदगी को तरक्की और धोखे को हकीकत नहीं कह सकते। KP में तीसरी बार PTI की हुकूमत बनी है, इस बार कारकर्दगी दिखाना होगी। जबकि एक इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि बुशरा बीबी 24 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। किसी भी सतह पर कोई भी डील या मज़ाकरात नहीं हो रहे। तमाम क़यादत मुत्तफ़िक है कि हमने एहतजाज करना है।
फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। जस्टिस आयशा मलिक को आईनी बेंच से अलग कर दिया गया। आईनी मुकदमात के लिए अलहदा ब्रांच कायम करने का भी फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सदारत में आईनी कमेटी का तीसरा इजलास। कमेटी मीटिंग मिनट्स के मुताबिक आईनी मुकदमात की दर्जाबंदी करके सब स्टैगिंग का फैसला किया गया है। आईनी बेंच कमेटी ने काम का बोझ कम करने के लिए सिविल जज की मुआवनत मांग ली है। VPN को किसी ने गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। हमारे बयान में टाइपिंग की गलती हुई, हमारे बयान में नहीं ना लिखने से गलत फहमी हुई। सरबराह इस्लामी नज़रियाती कौंसल अल्लामा रागिब नईमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कवायद का ख्याल न रखा जाए तो ये गैर शरई है। सोशल मीडिया को इंतहा पसंदी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निस्तर अस्पताल मुल्तान में गुर्दों के 30 मरीजों में एड्स मुंतकली मामले में अहम पेशरफ्त। तहकीकाती टीम ने डॉक्टर्स और अमले को गफलत का मुर्तकब करार दे दिया। पंजाब हुकूमत की कायम करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अस्पताल के शोबा अमराज गुर्दा में एड्स फैलने की तस्दीक की। कमेटी अहदेदार ने बताया कि अस्पताल ने 1 साल के दौरान डायलिसिस के मरीजों के मुनासिब तरीके से टेस्ट नहीं किए। डायलिसिस मशीनों को बाकायदगी से जरासीम से पाक करने और खून की मुंतकली के लिए महफूज बनाने जैसी आलमी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया गया, जो मुमकिन तौर पर HIV के फैलाव का सबब बना है। जबकि निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर महनाज खाकवानी ने कमेटी के मुरतब करदा नताइज को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मरीज निजी क्लिनिक्स में भी इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 क्रिकेटर्स की रैंकिंग जारी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तनज़्ज़ुली। T20 बैटर्स की नई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार है, जबकि इंग्लैंड के फिल सॉट दूसरे नंबर पर। बाबर आजम 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वें और मोहम्मद रिजवान 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 6ठे नंबर पर चले गए। बॉलर्स की रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर है।